राधे राधे आप सभी को। तो आज मुझे कहीं पर जाना है, उसी के लिए मैं रेडी हो रही हूँ। और यहाँ पर मैं घर के जो सारे काम थे वो कर चुकी हूँ, और जो सिलाई का जो मेरा ऑर्डर आया था वो भी मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। अगर वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं होता तो शायद मैं ना जा पाती, लेकिन बहुत ही ज़्यादा मैंने उस टाइम सिलाई के टाइम में नहीं लगाया। फटाफट से सुबह उठते के साथ ही मैंने जो सिलाई का काम था वो मैंने कंप्लीट किया, क्योंकि जो सिलाई का काम है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। तो उसके बाद यहाँ पर मैं हो रही थी रेडी। कहाँ जाने वाली हूँ इसकी फुल वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज मैं जाने वाली हूँ कुआँ पूजन में, जो कि जो मेरी बुआ जी हैं उनके लड़के हैं, तो उनको लड़का हुआ है। तो अभी वो 6 महीने का हो चुका है, तो उन्होंने उस टाइम पे तो नहीं किया था कुआँ पूजन, लेकिन वो अभी कर रहे हैं, और जगराता भी है माता रानी का, तो दोनों चीज़ें एक साथ कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं उसी के लिए रेडी हो रही हूँ। दोपहर का समय हो चुका था, 1 बज रहे थे, जाते जाते इतना लेट हो चुकी थी। और यहाँ पर ये सुबह का समय है, और अभी मैं कर रही थी ब्लाउज़ की सिलाई, जो कि एक ब्लाउज़ आपने देखा था मैंने नेक्स्ट लास्ट वीडियो में आप लोग से शेयर किया है। मैंने काफ़ी रात तक जो है सिलाई कम करी थी, वो इसीलिए ही कर रही हूँ क्योंकि अभी जो कस्टमर को मैंने डेट दे रखी है वो जब मैं आऊँगी ना उसी दिन की डेट है। तो जब मैं आऊँगी तो उस टाइम पे तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कहीं पे जाना, उसके बाद फिर रात को माता रानी का जगराता भी था। तो वैसे उसका तो फाइनल नहीं था, लेकिन फिर भी मैं वहाँ पर रुक गई क्योंकि इतने सारे लोग आए हुए थे। तो वहाँ पर रुकना, और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे में आना भी 2-3 घंटे लग जाते हैं आने में, तो उस वजह से मैं नहीं कर पाती। तो इसलिए ही मैंने सोचा कि जो सिलाई का काम है वो मैं जाने से पहले कंप्लीट कर लूँगी। हाँ, ये होगा कि हुकाई वगैरह जो है मैं ब्लाउज़ के आकर बना लूँगी, तो वो जल्दी हो जाएगा देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सुबह सुबह उठी, मैंने झाड़ू पोछा करते के साथ ही ना मैं सिलाई के काम पर बैठ गई और ब्लाउज़ कंप्लीट किया। उसके बाद मैं बाहर से नाश्ता ले आई थी, वही मैंने गुड़िया को कराया, इनको कराया, क्योंकि सिलाई का काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। और जो बाहर से मैं कचौरी वगैरह ब्रेड वगैरह ले आई थी, जो कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेस्टी भी मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने करी वीडियो एडिटिंग, ये भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं इसको नहीं करूँगी और तो वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी, और वीडियो अपलोड नहीं करूँगी तो मेरी जो फ़ोन की गैलरी वो खाली नहीं होगी, और खाली नहीं होगी तो मैं वीडियो कोई भी शूट नहीं कर पाऊँगी। और वीडियो अपलोड करने के बाद यहाँ पर गुड़िया और उसके पापा हो चुके हैं रेडी, और दोपहर के बज रहे 12:30 के आसपास का टाइम था। तो फटाफट से मैं नहाई धोई और मैं अपने बालों को प्रेस करी थी, क्योंकि जब मायके की तरफ से जाते हैं ना तो बालों को जूड़ा वगैरह बनाना ना अच्छा सा नहीं लगता। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर बालों को अपने को प्रेसिंग करी थी। तो ये मिरर है मेरा, क्योंकि नीचे वाले रूम में ना अभी मिरर नहीं है। ऊपर वाले रूम में तो मेरा ड्रेसिंग टेबल है, लेकिन नीचे वाले रूम में ना मिरर का भी। और दूसरा में जो मैं मिरर लेकर आई थी वो मैं अभी कहीं पर गई थी घूमने, तो वो वहाँ पर टूट गया। तो और अभी कहीं पे जाना हुआ नहीं था, सिलाई के काम में ही थोड़ा बिज़ी थी, तो इस वजह से मैं लेकर नहीं आ पाई। और मैंने सोचा मैं कोई भी ज्वेलरी वगैरह नहीं पहनूंगी, बस ये कि जो मेरे गोल्ड की इयरिंग वगैरह हैं वही मैं डाल लूँगी। ऐसा कुछ मैं ज़्यादा खास पहन कर जाने वाली नहीं थी, क्योंकि एक तो गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रखी थी और थोड़ा सा मन भी नहीं था। तो इस वजह से मैंने बस यहाँ पे अपने गोल्ड के इयरिंग पहने और थोड़ा सा मेकअप वगैरह किया, और फिर हम यहाँ फटाफट से निकल गए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो भी अपना जो मेकअप था वो कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर मैं लगा रही थी वैसलीन की लिप बाम में। हमेशा कब ज़्यादातर तो मैं लिपस्टिक यूज़ करती नहीं हूँ, लेकिन जब भी मैं लिपस्टिक लगाती हूँ तो उससे पहले मैं लिप बाम वगैरह ज़रूर लगाती हूँ, उससे जो लिप्स हैं एकदम सही रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही थी किचन साफ़ और बर्तन वगैरह, क्योंकि जब भी मैं कहीं पर जाती हूँ तो पूरी किचन साफ़ बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि मैं किचन में कभी भी झूठे बर्तन या फिर झूठी स्लिप नहीं छोड़ती। हमेशा मैं जो किचन है वही साफ़ करती हूँ। जल्दी जल्दी में मैं अपना खाना पीना भी कर रही थी, क्योंकि 1 बजे को आ गया था यहाँ पे, इतनी ज़्यादा लेट हो चुके थे। तो बस जल्दी जल्दी में यहाँ पे सारा काम मैं कर रही थी, और बस मैंने थोड़ा बहुत ही खाया और फिर फटाफट से अपनी किचन साफ़ करी, और पानी वगैरह जो भी था जो बच्चे के कपड़े लेकर आई थी उसको लेकर हम फटाफट से निकल गए थे। और यहाँ पर चलाई उन्होंने एकदम से तेज़ बाइक चलाई, और उसके बाद मैंने ना वीडियो कोई शूट ही नहीं करी, क्योंकि एक तो इतनी तेज़ धूप हो रखी थी, ऊपर से ना मैंने यहाँ पर कॉटन का दुपट्टा ले लिया था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी थी। तो रास्ते में मेरे भाई का घर पड़ता है पहले, उसके आगे हमें जाना था। तो बीच में ही ना मैं अपने भाई के घर पे रुक गई, क्योंकि इतनी तेज़ धूप थी, बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो फिर सोचा कि इन लोगों को भी जाना था वहीं पे, फिर सोचा कि ना थोड़ा इन्हीं लोगों के साथ चलेंगे, यहीं पे रुक के फिर जब ये चलेंगे ना साथ में चले जाएंगे, क्योंकि हमें रास्ता इतना मालूम भी नहीं था। तो ये हैं दोनों भाई के दोनों बच्चे, जो कि ट्विंस हैं, और ये अपने दोनों आ गए थे वीडियो जो मैं बना रही थी। तो काफ़ी सारे, बड़ा अच्छा सा लगता है, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं जब जाते हैं। जब आ रही थी ना तब भी बोल रहे थे कि गुड़िया के साथ खेलने के लिए। और बाल मेरे इतने ज़्यादा उलझ गए थे हवा से, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा भी थी और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मेकअप सिंगार चल रहा है। दिखा तो दो तुम्हारे मेकअप में क्या क्या है। मैं तो ये ले आई थी, मेरे को पहनूंगी तो पहन लूंगी, वैसे तो मेरा मन था नहीं।
फिर मैं ये ले आई रख के छोटा सा प्यारा सा। फिर मैंने देखूंगी, मैंने कहा फिर बाथरूम में मतलब है ना बाहर। हाँ हाँ ठीक है, लगा दो लगा दो लगा दो। बाद हम सब निकल लिए थे जहाँ पर हमें जाना था कुआं पूजन में। और यहाँ पे आप देख रहे हो पूरे में ना आम के ही पेड़ है, बहुत दूर तक है ना आम के बाग ही बाग थे। यहाँ पर पेड़ नहीं थे बल्कि बाग ही बाग थे, बहुत ज़्यादा आम ही आम थे। तो ये सही बीच लग रहा वाले है, जो थोड़ा कड़ी सा थे ना साइड इनसे करो। भारी से ले लिए थे और मुझे बहुत पसंद थे, तो पहले एक बार ले लिए फिर जाके बाद एडी तो के ये जो सेट था ना तुम्हारा तो बहुत सुंदर बन के वो आ तैयार हो रही गया था। और यहाँ पर ये भी दोनों यूट्यूबर तैयार हो रखे अरे हट दो बादल तो मुझे कह रहा कि धक्का मार हां यहां पे दरवाजा बड़ा गेट खुला तो मुझे नहीं आता आप ये तो वीडियो ही नहीं बन रही आज इसमें। उसके बाद मैं शाम अगले दिन पहुंच गई थी घर पे। उस टाइम उसके बाद मैंने वीडियो कोई भी शूट ही नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो रखी थी और ये बहुत ज़्यादा ना स्लो भी हो रखा था। शायद इसमें गैलरी फुल ज़्यादा भर रखी है, लाइक वीडियोज़ हैं जो भी अभी मैं अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पर घर पहुँची तो मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी बाइक पे बैठे बैठे, इतनी ऐसे हो रहा था कि अब गिरी बस, इतनी बुरी। तो फिर मैं नहा के सो गई, फिर खाना पीना वो सब चीज़ करी। और ये 3-4 बजे का टाइम है और फिर लाइट ही जा चुकी थी, लेकिन कस्टमर आने वाले थे तो फटाफट से मैं उठी हूँ। फिर यहाँ पर मैंने उनके जो ब्लाउज़ थे जो स्टिचिंग करी थी वो रेडी करे। क्योंकि देखो अगर आप कोई भी काम कर रहे हो ना तो आपको उसे कस्टमर का जो आपने डेट दी है उस पर आपको देने ही पड़ेंगे। क्योंकि जब किसी का विश्वास आप बनाना चाहते हो तो आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी। अगर आप उसको डेट ऊपर नीचे कर दोगे ना तो पहले तो चल जाता है, लेकिन अगर बाद में कर दोगे ना तो कस्टमर हिचक जाता है अगली बार को देने के लिए कि भाई नहीं दिया टाइम पे। तो सारे काम ज़रूरी हैं, घर का भी काम ज़रूरी है, कहीं फंक्शन वगैरह में जाना ज़रूरी है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका काम जिससे आपको इंटरेस्ट मिलता हो या फिर जिससे आपकी इनकम होती हो। तो मेरे लिए भाई मेरा सारी सिलाई का काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मेरे लिए मेरी सिलाई का काम नहीं कर पाती ना तो मैं आज जाना कैंसिल कर दी थी सच में। और यहाँ पर फिर उसके बाद जब रात हो गई तो फिर मैंने गुड़िया को सुला दिया था। और उसके बाद क्योंकि एक और ब्लाउज़ था जो भी इन्हीं के साथ का था, लेकिन वो दूसरी वाली लेडीज़ का था जो कि मुझे ये भी देना था, लेकिन इसकी जो डेट थी वो नेक्स्ट डे थी। तो यहाँ पर मैंने